मेंबर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। फाइबर मास्टरी कोर्स क्लास 4 में आपको खुश आमदीद। और आज हम अपनी जो मौजूदा गिग है जो जिस पर हम वर्क कर रहे थे, तो आज हम उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसकी इमेज और इमेज गैलरी जो क्रिएट करनी है, तो उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। और इसकी मज़ीद जो है अकाउंट सेटअप के अंदर जो भी सेटिंग्स रह गई हैं, सिक्योरिटी आंसर वगैरह, ये वो सब कुछ वो इंशाल्लाह सेटअप करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए, वेलकम टू द क्लास। ये टॉपिक था हमारा फाइवर का। हम जो अकाउंट सेटअप कर रहे थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको जो है वो गिग का जो बताया था कि गिग जो है वो किस तरह आप एक टेम्परेरी गिग जो है वो क्रिएट करके अपने अकाउंट सेटअप को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है। अब ये गैलरी का सेक्शन है। गैलरी में आप जो है वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि 3 इमेजेस हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो 2 डॉक्यूमेंट्स फाइल यानी कि 2 PDF फाइल्स, ठीक है, वो अटैच कर सकते हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि इमेज जो है वो इन्होंने एक रेजोल्यूशन दिए होते हैं कि 1280, और उसके बाद 769 जो है वो उन्होंने इसको दिया होता है कि इस रेजोल्यूशन पे जो है ना आप इमेज कम से कम जो है वो करें, ठीक है। तो हम इसके लिए जो है वो कैनवा का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ हम कैनवा के ऊपर जो है तमाम तरह की जो है सोशल मीडिया की डायमेंशन इसके ऊपर आ रही होती हैं साइज़ के हिसाब से। तो हम यहाँ पे कस्टम साइज़ करेंगे, और कस्टम साइज़ में हम क्या है यहाँ पे राइट करेंगे। हमें विड्थ जो है वो 1280 चाहिए, और हाइट जो है ये हमें 769 चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे राइटिंग की जो है गिग बनाई थी, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग की। तो हम यहाँ पे कोई अच्छा सा थीम सेलेक्ट करेंगे। चले चले पहले देखते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह की इमेजेस उन्होंने उन्होंने किस तरह की इमेजेस यूज़ की हुई हैं। तो हम अपने अकाउंट पे आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्विच टू बाइंग, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा था हेल्थ आर्टिकल राइटिंग। चले जी, यहाँ पे आप देखें जो गिग्स जो वर्क कर रही हैं, तो ये इन्होंने क्या जो अपनी इमेजेस यूज़ की हुई हैं, ठीक है। ये देखें, ये प्रोमिनेंट कलर है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी गिग जो है मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, ठीक है। एक मुझे ये थंबनेल ज़रा अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये प्रोमिनेंट कलर है ज़रा, ठीक है। ये ऑरेंज कलर में इन्होंने जो, या येलो कलर में जो है उसको एक अलग ही उसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है।
जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो एक पेज के ऊपर ना 48 गिग्स जो है वो क्लाइंट के सामने आती हैं, ठीक है। अब वो जब हम कीवर्ड सर्च करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी गिग जो है वो हमें अट्रैक्ट करती है और जो जिस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गेस के जो चार जो क्राइटेरिया जो शो हो रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपकी जो गिग इमेज होती है, ठीक है, ये अट्रैक्ट करती है क्लाइंट्स को। उसके बाद आपका जो प्रोफाइल प्रोफाइल पिक्चर है या प्रोफाइल नेम जो है, ठीक है, ये क्लाइंट्स को जो अट्रैक्ट करता है। उसके बाद जो है वो आपके टाइटल में उसका कीवर्ड का होना, जो वो सर्च कर रहा था, ठीक है, उस कीवर्ड के हिसाब से आपका टाइटल होना चाहिए, ठीक है, वो अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आपकी रेटिंग है और आपका ये रेट है, ठीक है, कि मिनिमम क्या रेट आप दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम रेट शो हो रहा होता है सेलर का। उसके बाद जो है वो आपकी रेटिंग शो हो रही है और आपका गिग नेम है, सॉरी गिग टाइटल है और आपका प्रोफाइल नेम जो है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करती हैं, तो आपने सारी चीज़ें जो है इन पे सब पे काम करना है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल इस इमेज को अगर देखें तो इसमें ये इमेज अच्छी यूज़ की हुई है, ठीक है। उसमें इसको बहुत ज़्यादा लाइट कलर दे गए हैं, ठीक है। अगर इसको डार्क करते और उसका टेक्स्ट जो लाइट करते तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है ये। उसके बाद जो ये कलर देखें आप, इनके पास ऑर्डर्स भी ज़्यादा हैं और इस कलर में आप देखें कि हर चीज़ पढ़ी जा रही है। सिर्फ जो ये ब्लू कलर का जो टेक्स्ट यूज़ कर गए हैं नीचे, ये भी अगर किसी और कलर में इसको करते या इसको येलो हाईलाइट करके उसके ऊपर ब्लैक करते या इसको ब्लैक हाईलाइट करके ऊपर ऑरेंज कलर का लिखते हैं, ठीक है, तो फिर भी ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम इस तरह की इमेज जो है वो अपनी गिग के लिए बनाएंगे, ठीक है। कैनवा पे मैंने ऑरेंज सर्च किया, ठीक है। ये ऑरेंज थीम के जो है वो सारी इमेजेस जो है वो शो कर दी इसने। तो हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्रो अकाउंट ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें ये जो है प्रो के लिए जो आप देखेंगे क्राउन बना हुआ है, ये इमेजेस आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बाकी फ्री में भी काफ़ी डाटा है, तो फ्री वाली जो है तो वो इमेजेस आप यूज़ करेंगे। तो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ये काइंडली थोड़ा सा मैसेज करके बता दें। चलें, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, हमने ये थीम जो है वो अभी यूज़ करने का इरादा किया है, ठीक है। हम जो इसमें जो भी एडिटिंग है वो हम करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे हमने गिग का जो टाइटल रखा था, ओवरव्यू में जाएंगे, ये देखें, राइट, मेडिकल एंड हेल्थ आर्टिकल, ठीक है। तो हम इसको कह देंगे बेस्ट हेल्थ आर्टिकल फॉर योर ब्लॉग और न्यूज़लेटर, ठीक है। बेस्ट।
एलिमेंट से जो है वो हम यहाँ पे पेंसिल्स सर्च करेंगे। ये भी एक इमेज जो है बहुत अच्छी मिली है, ठीक है, हम इसे यूज़ करते हैं। कलरिंग इसकी हम जो है थोड़ी सी वो डार्क करेंगे। सैचुरेशन ज़्यादा करेंगे। कलर को आपने कंट्रास्ट में रखना है, ठीक है। ये अभी वाइट में जो है हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे हम क्या करेंगे, ब्लैक में कर देंगे। यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड नॉइस को जो है ना वो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। वो आपको पता है ना कि जो हमारे भांजे भांजियाँ जो आए हुए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हल्ला गुला है ज़रा घर में। ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल। वेबसाइट कंटेंट। न्यूज़ आर्टिकल, ठीक है। यहाँ इसी को हम लेते हैं, आल्टर के साथ जो इसकी कॉपी निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ऑल कैपिटल कर लेंगे और बुलेट कर लेंगे। कलर वंस अगेन जो उसका वो ब्लैक कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये प्रोमिनेंटली यानी कि पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो अपनी इमेज जो है वो एक तैयार कर ली है यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे और ये पीएनजी के नाम से है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि
जो हमारा टाइटल था, हम इसे कॉपी करेंगे और इस इमेज का जो नाम है वो यही अपना गिग का टाइटल जो है वो रख देंगे। अब हम जब सेव करेंगे तो ये विद ये नेम, ठीक हो गया। ये आपका गिग का नेम जो है ना यहाँ पे सारा जो है इसका फाइल का नेम बन गया, ठीक है। इसी तरह जो है आपने क्या एक और भी काम इसमें ध्यान करना है कि इसमें जो आपका टेक्स्ट वगैरह है वो आपका विद इन द इमेज होगा, यानी कि कोई थोड़ा थोड़ा स्पेस जो है ना वो अपने साइड से और छोड़ना है कि इसमें अगर ये गिग इमेज जो है वह मोबाइल पे कोई बंदा खोलेगा तो भी इसका टेक्स्ट पूरा न शो होना चाहिए। पीडीएफ की तरफ चलते हैं। वंस अगेन चैट चैट जीपीटी पे आएंगे, ठीक है। राइट एन आर्टिकल ऑफ 500 वर्ड्स अबाउट। ठीक हो गया। इसे हम कॉपी करेंगे सिंपली जो एमएस वर्ड की फाइल इसकी बना देंगे। यहाँ से हम सिंपली जो है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर दोबारा वही तरीके का आ रहा है। फाइल का नेम जो है हम यहाँ पे जो कॉपी किया हुआ था वो पेस्ट कर देंगे। टाइटल दोबारा कॉपी करना होगा।
ठीक हो गया। तो इसी तरह जो है वो आप अपनी अपने काम के सैंपल्स और एक अपने इमेज जो है वो अपनी गिग के बारे में वो लगा दी कि गिग के अंदर आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो है अपने आपने सैंपल्स लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद आप जो है वो वीडियो अगर ना भी ऐड करें तो आप पीडीएफ के थ्रू जो है अपना पोर्टफोलियो यानी कि लगा सकते हैं, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। ये देखें, ये जो राइटिंग और जो ट्रांसलेटिंग की जो भी स्किल्स है, यहाँ पे हमें इंग्लिश टेस्ट इसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो ब्लॉग से आपने मेरी पोस्ट है एक, उसमें आंसर्स भी हैं और उसको रीड करते हुए जो है वो आपने इंग्लिश का टेस्ट जो है वो क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा, ये W9 फॉर्म होता है, ठीक है। ये जब न्यू अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं तो W9 फॉर्म होता है कि आप जो है यूएसए के सिटीज़न हैं या फिर ये आउट ऑफ सिटी, इसमें आउट ऑफ यूएसए हैं, ठीक है। तो उसमें से हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसे नो करके और सेव कर देंगे, ठीक है। और अगर इन केस आप यूएसए से रिलेट करते हैं, ठीक है, अगर और अपने अकाउंट आपने यूएसए से बनवाया है, ठीक है, यूएसए अकाउंट बनाया है, तो उसमें फिर क्या होगा, आपको अपना टैक्सेशन नंबर और आपका जो है अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर जो उसका होता है वहाँ का वो आपने देना होगा, ठीक है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे मज़ीद मालूमात पूछेगा। ये देखें, सारी इन्फॉर्मेशन, टैक्स इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सारा कुछ है। हम लोग क्या करेंगे, इसे बैक करेंगे और यहाँ पे हम नो करके कि आर यू यूएस पर्सन, हम यूएस पर्सन नहीं है तो नो करके हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल हो गई है, ये काम हमारा पूरा हो गया। उसके बाद जो है पर्सनल बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो है इसको वेरीफाई करें, इसमें कि आउटसाइड माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन या एज माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, ठीक है। इसमें जो भी आप चुनते हैं, ठीक है। इन्होंने एक सर्वे किया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है यानी कि अगर आप जो है फाइवर पे काम कर रहे हैं तो आउटसाइड द प्राइमरी जॉब, आप पहले प्राइमरी जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ इसे कर रहे हैं, या इसको प्रायोरिटी पे जो कर रहे हैं आप एज अ प्राइमरी जॉब एंड प्रोफेशन। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एज प्राइमरी जॉब एंड प्रोफेशन करता हूँ ताकि जो फाइवर ये समझ सके कि ये ये क्लाइंट जो है हम लोग सेलर हैं लेकिन हम लोग फाइवर के क्लाइंट हैं, ठीक है ना। तो फाइवर कहता है कि ये जो क्लाइंट है ये यहीं पे काम करके, इस प्लेटफॉर्म पे काम करके ही अर्न करेगा, ठीक है। तो उसे फिर वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और अगर आप इसे आई एम नॉट श्योर करना चाहते हैं तो नॉट श्योर करके इसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एज माई प्राइमरी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि जी आप रजिस्टर्ड बिजनेस है, नो आई एम एन इंडिविजुअल। अगर आपका बिजनेस है तो फिर वो बिजनेस इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। इसमें इन्होंने ये देखें दिया हुआ है कि आपका आईडी कार्ड जो है ये लोग जो है वो मतलब कि वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। वो इनके कभी भी आपसे वो डिमांड कर सकते हैं। तो आपने क्या है वो इसके ऊपर जो नेम वगैरह वही रखने हैं कि जो आपके जो आईडी कार्ड पे नेम है, ठीक है। प्रोफाइल नेम जो भी रखेंगे, लेकिन जो आपने यूज़र डाटा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो दी थी वहाँ पे अपना ओरिजिनल नेम ही रखते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। फ़ोन नंबर और अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, एड्रेस वगैरह सब कुछ करना है। अगर आप इसे फ़िलहाल अभी नहीं करना चाहते तो आई एम नॉट श्योर इसके कर दें।
ठीक है, ये सारा ना वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपको बताया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से आप उसको जो है वो रीड करते हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और अगर हम इसे करते हैं आउटसाइड माय प्राइमरी जॉब एंड प्रोफेशन हम करते हैं, ठीक है, मैं कोई और जॉब करता हूँ उसके साथ जो है फाइवर को पार्ट टाइम करना चाहता हूँ, तो हम नेक्स्ट करेंगे इसको। यहाँ पे सिंपली जो है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमें गिग शो कर रहा है, लेकिन ये अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, ठीक है। हमने गिग तैयार कर लिया है, लेकिन यहाँ तक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, ठीक है। पब्लिश होगी तो ये सर्चेज में शो होगी, ठीक है। अभी इसकी फॉर्मेशन हो गई है, लेकिन जो है ये पब्लिश नहीं हुई है, यानी पब्लिकली ये शो नहीं होगी। ये देखें, ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने गेट अ ब्रीफ जो है वो यहाँ पे अपनी प्राइस सेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइस जो है अपनी 25 से ऊपर ही आपने रखनी है, ठीक है। $25 और मिनिमम 25 रखना है, क्योंकि जब ये गेट अ ब्रीफ आप लिखते हैं तो उसमें जो मिनिमम प्राइस है वो 25 आती है, ठीक है। तो आपने इसे जो है 25 मिनिमम जो रखना है। अगर 30, जिस तरह इनकी तनहा की मैंने जो गिग बनाई वो $30 से स्टार्ट किया, ठीक है, पैकेज, तो हम 30 यहाँ रख देंगे। इसमें क्या होता है, जब हम इस बटन को ऑन करते हैं तो जो क्लाइंट जिस तरह बाय रिक्वेस्ट होती थी उसी तरह से बाय रिक्वेस्ट अभी लिखते हैं, लेकिन फाइवर जो है वो सजेस्ट करता है कि किस सेलर को जो है वो शो हो, ठीक है। तो फाइवर खुद जो है उन सेलर्स को नोटिफिकेशन भेजता है, और वो ही बंदे जो है उसे या रिजेक्ट कर सकते हैं या उसके ऊपर जो है अपनी ऑफर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिनिमम प्राइस आपकी उनसे मैच होती होगी, आपके कीवर्ड्स मैच होते होंगे, तो फिर वो आपको गेट अ ब्रीफ आएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, आज मुझे एक गेट अ ब्रीफ आया था, तो मैंने इसको जो है ब्रीफ पे ऑफर सेंड की थी। ये देखें, इट्स अ मैच, वी थिंक यू आर बेस्ट बेस्ट फिट, ठीक है। तो ये $50 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर अगर मेरी प्राइस इससे ज़्यादा लिखी होगी और ये मिनिमम होगा, ठीक है, तो ये मुझे शो होगा, और हाई होगी तो भी शो होगा। लेकिन अगर मेरी प्राइस बहुत ज़्यादा मिनिमम लिखी होगी, जिस तरह $5 अगर मैं वहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो $5 वाले जो प्रोजेक्ट हैं वही मुझे शो होंगे, उससे ऊपर प्राइस के जो है वो शो नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आपने अपनी गिग्स के हिसाब से जो है, जो आपने गिग में मिनिमम प्राइस रखी हुई है वो गेट अ ब्रीफ पे प्राइस रखेंगे। और एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग ये लिखा हुआ है, जिस तरह कस्टम ऑफर्स, कस्टम ऑर्डर्स, सॉरी, ठीक है। कस्टम ऑफर्स जो है वो सेलर जो भेजता है फिर बायर को, ठीक है। और कस्टम ऑर्डर जो है वो बायर सेलर को करता है, ठीक है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप फाइवर पे ऑनलाइन शो होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप स्क्रीन को इस तरह ओपन करके रखते हैं, ठीक है, उसके उसमें एक टाइम होता है, यानी कि 15 से 20 मिनट जो है वो आपका अकाउंट जो है वो ऑनलाइन रहता है, ठीक है। उसके बाद वो अकाउंट जो है वो खुद ब खुद जो है ऑफलाइन शो होना शुरू हो जाता है। आपको क्या करना होता है, आपको स्क्रीन जो है वो अपनी रिफ्रेश करनी होती है, यानी कि यार डैशबोर्ड पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, आपका ये अकाउंट रिफ्रेश हो गया, तो आप जो है दोबारा जो है 20 मिनट्स के लिए जो ऑनलाइन हो गए, ठीक है। इसी तरह जो है आप सेटिंग में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस आ रहा है, ठीक है।
अगर यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे कुछ और सिलेक्ट हो गया, जिस तरह फॉर एवर आप कर देते हैं, ठीक है। आपका अकाउंट जो है वो ऑफलाइन है, ठीक है। इस तरह क्या नुकसान होगा कि जब बायर सर्च करने के बाद जो है वो फाइवर की प्रोफाइल पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसे गिग्स जब शो होती हैं, ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं लोगो डिज़ाइन। ये गिग्स जब उसे शो होती हैं, तो जैसा कि वो ये चाहता है कि जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, मैं उनसे अपना जो प्रोजेक्ट वो डिस्कस करूँ, तो वो ये ऑनलाइन सेलर का जो फ़िल्टर है इसे यूज़ करता है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि जो ऑनलाइन सेलर जो बैठे हुए हैं उस टाइम, ठीक है, वो सब उसके सामने आ जाते हैं। और इसमें मोस्टली चांसेस होते हैं जो न्यू सेलर्स हैं, अगर वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऑनलाइन रहते हैं और उनकी गिग जो है वो ऑप्टिमाइज तरीके से बनी हुई है, यानी किसी कीवर्ड के ऊपर जो वो रैंक कर रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि इवन कि अगर वो लास्ट पेजेस के ऊपर भी हैं, तो जब बायर जो है ये ऑनलाइन सेलर्स का बटन ऑन करता है, तो वो गिग्स जो है उनके सामने आ जाती हैं, ठीक है। उसमें मोस्टली चांसेस होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो न्यू सेलर्स हैं उनको भी फिर काम मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपके गिग सैंपल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, आपकी जो गिग जो है वो अच्छी बनी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें फिर वो चांसेस होते हैं कि क्लाइंट को कोई इस तरह का सैंपल नज़र आ जाता है कि जिस तरह के वो लोग डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी के टैब में हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम अपना जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। करंट पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद जो न्यू पासवर्ड लिखेंगे, और ये सेव चेंजेस करने के बाद जो है इसको पासवर्ड चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसमें पासवर्ड में क्या होता है कि कम्बिनेशन होता है, अपर केस लेटर होते हैं, ठीक है, लोअर केस लेटर्स होते हैं, और उसमें नंबर्स होते हैं। तो आप इनका कम्बिनेशन बना के जो है यहाँ पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद फ़ोन वेरिफिकेशन है, जिस तरह वो तरह की फ़ोन वेरिफिकेशन रहती थी, ठीक है। तो हम इसको दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। टू वन जीरो थ्री फाइव एट। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे जो डिजिट्स लिखने हैं, तो आपने आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीबोर्ड जो है जो लाइन है उसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स के ऊपर है, वो वाली का काम करेगी, ठीक है। जो न्यूमेरिक कीपैड अलग है जो है राइट हैंड पे जो होता है वो, ठीक है, वो आपका यहाँ पे नंबर लिखने में काम नहीं करेगा। तो आपने वहाँ से जब एंटर करते हुए परेशान नहीं होना, आपने डायरेक्टली जो है वो अल्फ़ाबेट के ऊपर जो न्यूमेरिक कीवर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, आपने उन वर्ड्स को जो है वो उन कैरेक्टर्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ हम वेरीफाई बाय एसएमएस करते हैं। ये कोड जो है वो तला को सेंड हो गया, ठीक है। चलिए ये वेरिफिकेशन को देखते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप नोटिफिकेशंस पे आ जाएंगे। तो नोटिफिकेशन आपने जो है वो ये सारे ऑन रखने हैं, ठीक है। ये आपको बाज़ औक़ात होता है कि ईमेल पर नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, और या फिर आपके जो मोबाइल पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ठीक है, वो आपने ये सारे जो नोटिफिकेशन है ये ऑन रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इनेबल एंड डिसेबल नोटिफिकेशन, ठीक है। ये वाला नोटिफिकेशन जो है वो आपके जो मेन हेड है, ठीक है, हेड बार जो है इसके अंदर वो शो होंगे, ठीक है। जब आप इसको ट्राई नहीं करेंगे, ये देखें आपको ये मैसेज इसमें शो करवाया कि ये टेम्परेरी नो टेस्ट मैसेज किया जाए, ठीक है। और ये देखें ये आपकी जो फाइबर का जो आइकॉन था इसके ऊपर वो रेड कलर का निशान आ गया था कि मैसेज है कोई रिसीव हुआ है। इसी तरह जो है आपने साउंड जो है इसका वो साउंड भी ऑन रखना है, ठीक है। अगर यहाँ से भी साउंड ऑफ हो गया तो फिर वो इनका कोई मैसेज आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो साउंड नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। W9 फॉर्म जो है वो हम कर चुके हैं। ये हमने नो करके इसको सेव कर दिया था, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। ये हमने ऑफलाइन किया था, इसको हम दोबारा ऑनलाइन कर देते हैं। गो ऑनलाइन। ठीक है, अभी आपका अकाउंट जो ऑनलाइन है। जब ये अकाउंट आप इसको डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से जो आप फाइवर को अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो इनको एक कोई रीज़न बता के और इससे जो है वो डीएक्टिवेट अकाउंट करेंगे, ठीक है। ये तला की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। आई थिंक कि जो हम इसको वाइंड अप करते हैं यहीं पे, और इंशाल्लाह जो कल हम लोग एक गिग बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर जो है कीवर्ड रिसर्च को देखेंगे, ठीक है। हम कल की जो क्लास है वो कीवर्ड रिसर्च पे लगाएंगे, ठीक है, और अपनी जो सर्विसेज के हिसाब से किस तरह जो है वो कीवर्ड सर्च करने हैं।